Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's class, we will do revision from chapter 1, the sentence from your grammar book. All of you, please take out your grammar book and open page number 5. Now, what is a sentence? A sentence is a group of words denoting something sensible. Thus, it is a group of words which has some meaning, or we can say that a group of words which conveys a proper meaning is called a sentence. It may make a statement, ask a question, give a command, or express an exclamation. That means sentence क्या होते हैं? Sentence is a group of words which conveys a proper meaning is called a sentence. That means सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपको प्रॉपर मीनिंग देते हैं. इट मीन्स सारे ऐसे सेंटेंसेस जो आपको प्रॉपर मीनिंग देते हैं वो आपके सेंटेंस में कंसिडर होते हैं. प्रॉपर मीनिंग का होता है कि उन सेंटेंसेस का एक कंप्लीट थॉट होना चाहिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एंड वर्ब भी होना चाहिए. सो अ सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एंड आपके सेंटेंस क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर गिव अ कमांड, ऐसे क्वेश्चन जो कमांड देते हैं या फिर एक्सप्रेस करें आपकी फीलिंग. सो दीज ऑल कम्स अंडर सेंटेंस. Dear children, in your previous classes, we have learned about several kinds of sentences. In this chapter, we will learn more about sentences. Now let's see example. The children are swimming. Mohit and Rohit are fighting. Now moving to about simple sentence. Now what is simple sentence? See, by name itself you can see that they are simple sentences. Some sentences consist of only one clause having a subject and a verb. A sentence which contains only one clause is called a simple sentence, or we can say a simple sentence has only one subject and one predicate. That means सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वन क्लॉज होगा एंड उस वन क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी होगा एंड अ वर्ब भी होगा. ना व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, उनमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें भी आपका सब्जेक्ट होगा एंड अ वर्ब होगा. बट क्लॉजेस आर नॉट ऑलवेज अ कंप्लीट थॉट. दैट मीन्स क्लॉजेस हमेशा आपको एक कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट थॉट नहीं देते हैं. Sometimes they will give you a complete meaning, but not always they will give you a complete meaning or complete thought. That means क्लॉजेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, बट वो आपको कभी कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं बताते हैं. बट सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस भी आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. यू हैव सब्जेक्ट, यू हैव वर्ब इन इट एंड दे विल ऑलवेज गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग. सो डिफरेंसेस क्या है सेंटेंस एंड क्लॉज में? कि सेंटेंसेस हमेशा आपको कंप्लीट मीनिंग देंगे. मीन्स उन सेंटेंसेस को आपको पूरा मतलब समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, किसके बारे में है सेंटेंस. सो वो पूरा सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट रिप्रेजेंट करेगा. नाउ सिंपल सेंटेंस विल ऑलवेज हैव वन क्लॉज. दैट मीन्स उनमें हमेशा वन क्लॉज होगा, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. और वी कैन से अ सब simple sentences has only one subject and one predicate. That means सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें आपका सिर्फ वन सेंटेंस, वन सब्जेक्ट होगा एंड वन प्रेडिकेट होगा. नाउ सी एग्जाम्पल. आई एम फ्लाइंग अ काइट. नाउ यू कैन सी हियर आई इज़ योर सब्जेक्ट, फ्लाइंग इज़ योर वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स आपके डूइंग एक्शंस होते हैं. जो सेंटेंस, जो वर्ड्स कोई एक्शंस बताते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं वो आपके वर्ब होते हैं. सो हियर इन दिस सेंटेंस आई इज़ योर सब्जेक्ट and flying is your verb. Now see the second sentence. We are eating our lunch. So we is your subject and eating is your verb because आप यहाँ कोई action कर रहे हैं. Okay. Now moving to compound sentences. Some sentences consist of two clauses joined together by the coordinating conjunction and, or, but, or, so. These sentences are called compound sentences. They have two main clauses. That means
कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस होंगे, दैट मीन्स ये सेंटेंसेस दो क्लॉजेस से बनते हैं एंड ये दो क्लॉजेस के बीच में इन बिटवीन ये किससे ज्वाइन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या क्या है, एंड है, और है, बट है और सो है। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स एंड, और, बट और सो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट वेदर द सेंटेंस इज सिंपल और कंपाउंड। सो जब आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन दिया है, सेंटेंसेस दिए हैं एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। सो अगर आप यहाँ सेंटेंस में देखेंगे कि सेंटेंस जॉइंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एंड, और, बट और सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस का एग्जाम्पल है, दैट मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। सो दीज सेंटेंसेज आर जॉइंड बाय टू क्लॉजेज, ये हमेशा जॉइन होंगे टू क्लॉजेज से। इनमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा जो कि है एंड, और, बट और सो, and the two clauses which they will be joined, they will be our main clauses, that means जो sentences join होंगे, दो clauses जो इनमें join होंगे वो हमेशा आपके main clauses होंगे। main clauses ऐसे clauses होते हैं जो आपको complete meaning देते हैं, ठीक है। now moving to next example, some people are honest and some are dishonest. So here you can see some people are honest, this is your first clause एंड ये फर्स्ट क्लॉज है एंड ये मेन क्लॉज क्यों कहा गया है, बिकॉज ये पूरा मतलब आपको समझ में आ रहा है, इस क्लॉज का पूरी मीनिंग समझ में आ रही है कि सम पीपल आर ऑनेस्ट, कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं एंड कुछ लोग क्या होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। सो ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सो ये आपका फर्स्ट क्या हुआ, आपका मेन क्लॉज हुआ। फर्स्ट क्लॉज है आपका सम पीपल आर ऑनेस्ट, second clause is some people are dishonest. So these two clauses are joined by and is your coordinating conjunction. Now moving to next example, would you like tea or would you like coffee? So would you like tea, this is your first clause and this is your main clause because it is giving you a complete meaning here. Would you like coffee, so this is another clause and it is also giving you a complete meaning, so it is your main clause and they both are joined by coordinating conjunction, that is or. Now see the next example, Suhana is good at maths but she is not very good at geography. So you can see this sentence also give you complete meaning. They are joined by two clauses. The first clause is Suhana is good at maths, सुहाना गुड अच्छी है मैथ्स में, बट शी इज़ नॉट गुड एट ज्योग्राफी, बट वो अच्छी नहीं है ज्योग्राफी में। सो इट इज़ जॉइंड बाय बट एंड बट इज़ योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सो दीज थ्री ऑल योर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। If you break the above mentioned sentences into two by removing conjunction, we have two independent sentences with complete meaning. That means अगर हम ये जो ऊपर सेंटेंसेस दिए हैं इनमें हम कंजक्शन हटा देते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जैसे कि एंड, और, बट, अगर हम इनको हटा के फिर से सेंटेंस लिखेंगे देन आपके सेंटेंस कैसे बनेंगे, सम पीपल आर ऑनेस्ट, सम पीपल आर डिसऑनेस्ट। सो ये क्या है, आपके टू सेंटेंसेस है एंड ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपका सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, वर्ब भी होता है एंड वो कंप्लीट सेंस बताते हैं, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स जिसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है कंप्लीट होने के लिए, वो पहले से ही कंप्लीट है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। एंड डिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट सेंटेंसेस और डिपेंडेंट क्लॉज यू कैन से। सो डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको कुछ वर्ड्स चाहिए, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाए, कि उनकी पूरी एक मीनिंग आपको समझ में आए। सो दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से ही फुल्ली कंप्लीट होते हैं एंड उन सेंटेंसेस की पूरी मतलब समझ में आता है, पूरी मीनिंग समझ में आता है एंड दीज सेंटेंसेस ऑलवेज गिव यू कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग। ओके, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। Now see the second sentence, would you like tea, would you like coffee? So these both sentences are independent clause, they are fully complete, they give you a complete sense. See the third example, Suhana is good at maths, she is not very good at geography. Again this is fully complete sentences, independent sentence. Now moving to compound sentences. A sentence
which has a main clause and a subordinate clause is called a complex sentence. That means कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक मेन क्लॉज होता है. मेन क्लॉज का मतलब ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देता हो. एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? डिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्लॉज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज मैंने अभी आपको बताया. डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे होते हैं जिनको किसी सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अपने सेंटेंस में ऐड करने के लिए, ताकि वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट मीनिंग दे. So they are called subordinate clause. They are also called dependent clause. So in this there will be a main clause. एक main clause होगा जो पूरी meaning देता होगा, and वो एक और sentence में उसमें आपका subordinate clause भी होगा जो आपको एक complete meaning नहीं देता होगा. The main clause and the subordinate clause are joined together by subordinating conjunction like when, if, unless, before, after, because, as, that, then, etc. So इसमें coordinating conjunctions क्या क्या हैं? When, if, unless, before, after, because, as, that, then, etc. So ये आपके पूरे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ये सारे वर्ड्स आप याद कर लीजिए बिकॉज ये हेल्प करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फाइंड आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में. सो यू कैन सी ये सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनमें मेन क्लॉज होगा एंड मेन क्लॉज ज्वाइन होगा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के. मीन्स मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज के बिटवीन में क्या होगा? आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा. नाउ सी एग्जाम्पल. वी विल मिस द ट्रेन, कि हम ट्रेन मिस कर सकते हैं. सो ये क्या है? मेन क्लॉज है बिकॉज ये सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि हम लोग ट्रेन को मिस कर सकते हैं, मीन्स ट्रेन हमारी छूट सकती है. इफ़ वी डू नॉट हरी, सो ये क्या है? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. एंड इफ़ क्या है? आपका कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. सो अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूँ वी डू नॉट हरी, सो वी डू नॉट हरी कुछ समझ में आ रहा है आपको कि आप क्यों ऐसे कोई कह रहा है आपको कि वी डू नॉट हरी, आगे सेंटेंस में कुछ नहीं है देन बाद में भी कुछ नहीं है. सो ये क्या है? आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है बिकॉज ये आपको कंप्लीट मीनिंग यहाँ नहीं दे रहा है. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमेशा मेन क्लॉज एंड देन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा एंड देन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. Sometimes the main clause and the subordinate clause may be joined by relative pronoun such as who, which, that or whose. That means कुछ टाइम ऐसा भी होता है, कुछ टाइम में ऐसा भी होता है कि जो मेन क्लॉज होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज से ज्वाइन होता है. किससे? प्रोनाउन से. प्रोनाउंस के वर्ड्स क्या क्या हैं? हु, विच, दैट और हुज. एग्जाम्पल. द पोलर बियर is an animal that lives in that polar region. Second example, a dentist is a doctor who looks after people's teeth. So now a complex sentence can also join by question words such as how, what, which, who, why, where or when. That means complex sentences join होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड से भी, जैसे कि डू यू नो हु दे आर, डू यू नो वेयर द डॉग इज. नाउ मूविंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. सी पॉजिटिव सेंटेंस से ही समझ में आया कि वो सेंटेंसेस पॉजिटिव होंगे, उनमें नॉट और ये सारे वर्ड्स नहीं होंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं एंड वो हमेशा नॉट या नाइदर ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं उनमें. एग्जाम्पल. See the sentence. A positive sentence is a sentence which tells you something in affirmation. That means positive sentences ऐसे sentences हो जो positive आपको देते हैं, means positive उनकी meaning होती है. For example, we should tell the truth, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. Maya and Bela are in the garden. Rajesh has eaten all the cookies. So these all are positive sentences. A sentence which tells us about something that is not so, it is called negative sentence. Mohit is not writing, so here not is there, so it is negative sentence. There is nothing in the bag, again it is negative. A negative sentence contains a negative word. So now let's see what are the negative words जो negative sentence में use होते हैं. Like not, never, no, no one, nobody,
none or a negative verb like isn't or can't or won't and so on. That means ये सारे negative words होते हैं जो हम negative sentences में use करते हैं so that your sentence become negative. For example, I can't solve this sum. It isn't a sunny day. So ये क्या है आपके negative sentence है because इनमें आप negative words use कर रहे हैं. So now we have done revision of chapter 1, the sentence. Now we will do the exercises based on it. Here, combine the following simple sentences using the conjunction given in the bracket. So the first word is Rohit is flying a kite. Raja is playing cricket. So you will write like this. Rohit is flying a kite and Raja is playing cricket. So by adding and, so and will comes under compound sentence. And is your coordinating conjunction. So now you can see by adding coordinating conjunction here, now the sentence becomes a compound sentence. Mean जो sentence अभी form हुआ है वो क्या है आपका compound sentence है. Now see the second. Mohit is rich, Rahul is poor. So you have to add but here. Mohit is rich but Rahul is poor. So again it is compound sentence. Third, Rani is washing the dishes. She has been told to do so because Rani is washing the dishes because she has been told to do so. So now you can see by adding because here it becomes complex sentence. Shambhu is good at history. He is not very good at maths. So you have to add here though. So you will write like this. Shambhu is good at history though he is not very good at maths. Now it becomes compound sentence. I know Raju is an honest man. That. So you have to add here that. So you will write like this. I know that Rahul is an honest man. So again it is an complex sentence by adding that. He cannot help you. He is very busy. So you have to add here since. You will write like this. He cannot help you since he is very busy. It is complex sentence. I reached his home. He was sleeping then. So you will, and you have to use here when. So you will write like this. When I reached his home, he was sleeping. So the sentence become complex sentence here. See all the exercises which are given on page number 8, 9 and 10. You have to write in your fair copy, fair grammar copy, and you have to also write in your fair, means you have to write in your grammar copy, then you have to also write in your book also, your grammar book also, and you have to learn all the exercises also. Now see the B exercises. Use the words given in the box to complete the sentence. So there are few words given in the box. You have to use them to form a complete sentence. First, we will miss the picture if we do not hurry. Second, father was angry because I got less marks in English. Third, we reached home before the dinner was made. Fourth, I called mother to say that she is best mom in the world. Fifth, when I reach home, it is already dark. Sixth, a dentist is a doctor who does root canals. Seventh, Mohit explain how to solve a arithmetic equation. Eighth, have you decided what to do? Have you decided what to do after your graduation? Now, exercise C, page number 9. Change the following positive sentences into negative sentence. So the sentences are given here are positive. You have to change negative. Now only I have told you negative sentence अगर positive है, अगर negative sentence में उसे convert करना है, so हम negative words कुछ use करते हैं जैसे कि not, never, no और no one, nobody. So these words you have to use so that the sentence become negative sentence. First sentence, Mohit is eating. So you will make negative sentence like this. Mohit is not eating. We should tell the truth. We should not tell the truth. The fridge is empty. The fridge is not empty. I am flying a kite. I am not flying a kite. They are washing dishes. They are not washing dishes. Everyone is in the garden. No one or nobody is in the garden. Now students, exercise D.
Change the following negative sentences into positive sentence. So here the negative sentences are given. You have to make two positive sentence. So the first word is he is not walking. It is negative. You have to make two positive. He is walking. There is no one in the house. There is someone in the house. I do not read newspaper. I read newspaper. There is nothing in the tin. There is something in the tin. We should never tell a lie. We should always tell a lie. It is not raining. It is raining today. Now students, coming to exercise E, which is given on page number 10. In this you have to state which of the following sentences are simple, compound or complex. So you have to find whether the sentences given here are simple, compound or complex. So the first sentence is, she asked me where I am going. So now it is a complex sentence. Why it is complex sentence? So now only I have told you compound sentence joined होते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड से भी, जो कि हैं how, what, which, why, where, when. So now you can see here it is written where. So where is a question word. So now you can see it is a complex sentence. So there are few points in this chapter which you have to learn. It will help you to find out whether the sentence is complex, compound or simple. So my dear students, please learn all the points which are given in your book. So here where is used, so it is complex. Second, the children are playing. So here you can see it is a simple sentence because there is only one subject and one predicate. Now only I have told you, अगर एक subject है एक predicate है then वो simple sentence होगा. Third, Mala goes to temple to worship. So it is complex because to is used here. To is your subordinating conjunction. Now Rohit went to market and purchased pen. So now it is compound because and is your coordinating conjunction. Bela said that she would come. It is complex. He knew that I would help her. Again it is complex, that is used. The answer which you gave was not correct. So it is complex. Question word which is used here. 8. Some people live to eat but some eat to live. It is compound sentence. I went to market and purchased a jeans. So it is compound sentence. She went abroad after she had completed her graduation. So it is your complex sentence. So now students, we have completed all the exercises from chapter 1. All the exercises you have to learn and you have to write in your fair copy also, fair grammar copy, and you have to also write in your grammar book. So now students, don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you. Be safe and stay at your home.